सबको इसकी आदत हो जाए कि सोने से पहले हम सूरह मुल्क की तिलावत किया करें। इसकी बहुत फजीलत है। मैं आपको अगर ये कहूँ आपसे कि आप वक्त अगर देखेंगे तो इट डज़न्ट टेक मोर देन 5 मिनट्स। अगर हम रवानी से पढ़ते हैं तो इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट का ये मकाम है और 5 मिनट में फजीलतें इतनी हैं कि मरते वक्त ये सूरत हमारे लिए आसानी का सबब बनती है। नंबर 2, कब्र में ये सूरत हमारे लिए मुनकर नकीर जो सवालों करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है कि ये सूरत यानी सूरह मुल्क मेरी उम्मत के हर शख्स के सीने में हो, यानी उसको वो याद करे। तो हमने लॉकडाउन में एक सिलसिला सुन्नी दावत इस्लामी के एस चैनल पर यूट्यूब पे शुरू किया था। जब सब लोग लॉक थे तो हम ओपन हो गए थे और हमने ये सिलसिला शुरू किया था, आइए सूरह मुल्क याद करें। तो एक आयत डेली हम रिलीज़ करते थे पढ़कर और एक आयत रोज़ लोग याद करते थे। तो डेली एक आयत याद करने की वजह से 30 दिनों में 30 आयतें याद हो गई थी, क्योंकि उसमें 30 ही आयतें हैं और एक महीने में हज़ारों लोगों ने सूरह मुल्क को याद कर लिया था और उसकी तिलावत शुरू कर दी। आज भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि उस वक्त से हम सूरह मुल्क की तिलावत करने लग गए, ये अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो आज उसी नीयत से फिर एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ कि आज फिर हम हमारे जो नाजरीन हैं यूट्यूब पर SDI चैनल पे देख रहे हैं, वो भी इसी कोशिश करें कि आज से अगर वो नहीं अमल करते हैं तो अमल करने वाले बन जाएं और रोज़ाना सूरह मुल्क की तिलावत करने वाले बन जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जि'ल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर थुम्मा अर्जि'ल बसर कर्रतैनि यन्क़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर। वलक़द ज़य्यना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़यज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीरुन फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ضलालिन कबीर। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर। इन्नल्लज़ीन यख़शौन रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। वअसिर्रू क़ौलकुम अव इजहारू बिहि इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ वहुवल लतीफ़ुल ख़बीर। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर अम अमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिल अलैकुम हासिबा फ़सतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم فكيف كان نكير। أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن
إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم तो सूरह मुल्क की तिलावत हमने सुनी। अल्लाह हमें रोज़ाना इसको रात को सोने से पहले पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम सब इरादा करते हैं कि रोज़ाना इसकी तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह। आइए आगाज़ करते हैं क़सीदा बुर्दा शरीफ के साथ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वत्थक़लैनि नबियुनल आमिरुन नाई फला अहदुन नबियुनल आमिरुन नाई फला अहदुन अबर्र फी क़ौली ला मिन्हु वला नातु हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली मिनल अहवालि मुक़तहिमी मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वो हबीबे रब है उनसे है शफाअत की उम्मीद वो हबीबे रब है उनसे है शफाअत की उम्मीद हाल मुस्तक़बिल के हर एक खौफ में उनका करम मौलाया
सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का। 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। मस्त बू है बुलबुले पढ़ती है कलमा नूर का। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में बच्चा बच्चा नूर का। तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना। वग़फ़िर लना मा मज़ा वासिअल करमी। मुस्तफ़ा के सदक़े में पूरी हो सारी हाजतें। मुस्तफ़ा के सदक़े में पूरी हो सारी हाजतें। बख्श दे सारे गुनाह ए वासे फज़लो करम। मिस्ल बूसीरी नवाजिश हो कमर के हाल पर। मिस्ल बूसीरी नवाजिश हो हमारे हाल पर। अल करम या साहिबे फज़लो इनायत अल करम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हम हुजूर की मीलाद मनाने के लिए हाजिर हुए। मीलाद मनाना, इसका जो असल कंसेप्ट है वो है हुजूर की याद को मनाना, उनके फ़ज़ाइल को याद करना, उनके कमालात को याद करना, उनके
मोजज़ात को याद करना, उनके अखलाक को याद करना, उनके तक़वा को याद करना, उनकी इबादत को याद करना, उनकी सच्चाई को याद करना, उनकी अमानत को याद करना, उनकी वादा वफ़ा की आदत को याद करना, उनकी शफ़क़त को याद करना, उनके करम को याद करना, उनके रहम को याद करना, उनके रहीम होने को याद करना, रऊफ़ और रहीम होने को याद करना, उनके अल्लाह के हबीब होने को याद करना, उम्मत के गमख़ार होने को याद करना। यही तो मीलाद है। इसको अगर हमने समझ लिया तो फिर इसमें नाजायज़ होने की कोई बात ही नहीं है। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, न मैं यानी शराब, न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। न मैं का जिक्र न पीने की बात करते हैं, हम अहले दिल हैं मदीने की बात करते हैं। अब जब उनका जिक्र आएगा तो लाजिम दुरूद व सलाम ज़बान पर आ जाएगा, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बख़ील है वो शख्स, बख़ील मीन्स कंजूस, स्टिंजी पर्सन, बख़ील है वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो मुझ पर दुरूद न भेजे। आइए हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। ये हुज़ूर के रिस्पेक्ट का एक तरीका है कि जब हुज़ूर का नाम आएगा तो खाली नहीं लेना वो नाम, बल्कि उसके साथ दुरूद व सलाम भेजना। और हमारे बच्चों को ये तालीम और तरबियत देना ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हुज़ूर का नाम हमेशा इज़्ज़त से लिया जाएगा। कभी भी हल्के अल्फाज में, कभी भी हम जो आपस में एक दूसरे के साथ जो गुफ्तगू करते हैं उस अंदाज में हुज़ूर का जिक्र नहीं होगा। वला तजहरू लहू बिलक़ौली कजहरी बादिकुम लिबादिन, ये सूरह हुजुरात में अल्लाह ने फरमाया कि उनके हुज़ूर इस तरह न बोलो आपस में एक दूसरे से बात करते हो। होगा क्या, अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, कहीं तुम्हारे अमाल बर्बाद न हो, तुम तो यही समझोगे कि मैं तो बड़ा नमाजी हूँ, लेकिन ज़रा सी इधर कहीं गुस्ताखी हुई या फिर यहीं बदतमीज़ी हुई या कोई हल्की बात हुई और वो सारा ख़त्म हो जाएगा। हुजूर का मकाम इतना बुलंद है, एक लफ्ज़ भी इधर का उधर करना यानी अपने आप को ख़तरे में डालना है, अपने ईमान। जैसे मैं एक बात अर्ज़ करूँ, एक आयत आपको बताऊँ, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान, मिलाद जब हम बयान करते हैं तो ये शान बयान होगी। वजह यह है कि ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। कितनी चीज़ें? अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। नंबर 1 हुजूर फरमाते हैं हुब्ब नबीयकुम, तुम्हारे नबी की मोहब्बत। नंबर 1 पर नबी की मोहब्बत है, क्योंकि जब मोहब्बत होगी ना तो फिर ईमान की चाशनी मिलेगी। वो स्वीटनेस जो आता है ना मोहब्बत से आता है। देने को हम किसी फ़कीर को भी दे देते हैं, लेकिन जो अपने बेटे को देते हैं वो जो चाशनी आती है वो किसी दरवाजे पे आने वाले को देने में नहीं आती, क्योंकि इसमें मोहब्बत है, वहाँ ज़रूरत है और इसमें मोहब्बत है। अपनी बेटी को देते हैं बात कुछ और होती है। इसी तरह हुजूर का जिक्र करते हैं, जब मोहब्बत से जिक्र तो करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, ठीक है, लेकिन उसमें जब मोहब्बत होगी तो चाशनी होगी। तो मिलाद मनाते वक्त इन सारी चीज़ों का जिक्र, तो फरमाया अपनी औलाद को कितनी चीज़ें सिखाओ? 3 चीज़ें। नंबर 1 अपने नबी की मोहब्बत, नंबर 2 वहुब्ब अहले बैतिही, और नबी के अहले बैत यानी उनके घर वालों की मोहब्बत, और नंबर 3 फरमाते हैं वहुब्ब तिलावतिल कुरान, तिलावत कुरान की मोहब्बत। इन 3 चीज़ों पर अगर हम ध्यान दें, अब जब तिलावत करेंगे तो हुजूर का मकाम मालूम होगा, क्योंकि आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, आगाज़ से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफ़ा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। अब एक आयत में पढ़ता हूँ, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला फरमा रहा है, ए ईमान वालो राइना मत कहो, वक़ूल उन्ज़ुरना, बल्कि यूँ अर्ज़ करो कि सरकार हम पे नज़र करम फरमाए।
और पहले ही से गौर से सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अब जब हम कुरान पढ़ते हैं तो सिंपल जब हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमको ये नहीं समझ में आता कि ये आयत क्यों नाजिल हुई थी। तो उसका एक शान नुज़ूल होता है, वाई दिस वर्स वॉज रिवील्ड, क्यों, क्या हुआ था, समथिंग हैपेंड। उसके जवाब में या उसके एक्सप्लेनेशन में अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई कि ऐसा करो, ऐसा हुआ था ना, अब ये नहीं करो, ये करो। यहाँ क्या हुआ था? तो सहाबा किराम की आदत थी कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बोलते थे तो सहाबा कभी कभी कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती तो अदब से कहते थे राइना या रसूल अल्लाह। राइना अरबी का लफ्ज़ है, रियायत के माना में आता है, रियायत करना, यानी हुजूर इस कलाम को समझाने में थोड़ा हमारे साथ रियायत कीजिए और फिर से इसको अच्छी तरह समझा दीजिए हमको। मगर ये ही लफ्ज़, अच्छा सहाबा की नीयत में कोई खोट नहीं थी, वो तो मोहब्बत से ही कहते थे, लेकिन यही लफ्ज़ यहूदियों की ज़बान में भी यूज़ था। कभी कभी ये होता है कि एक सिंपल एक लफ्ज़ होता है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में यूज़ होता है, तो यहाँ मतलब कुछ और होता है, वहाँ मतलब कुछ और होता है। अब उनकी ज़बान में वो थोड़ा सा इसको खींच के पढ़ते थे, राईना यूँ कहते थे, तो उसका मतलब होता है कि शेपर्ड, जिसको कहते हैं बकरी चराने वाला जो शेपर्ड होता है ना, चरवाहा, वो। अब जब इन्होंने सुना यहूदियों ने कि सहाबा इस तरह से अर्ज़ करते हैं, तो उन्होंने उस माना में हुजूर को यह कहना शुरू किया, माज़ल्ला, राईना राईना या रसूलल्लाह, इस तरह कहना शुरू किया, माज़ल्ला। उनकी नीयत थी तौहीन करने की, इंसल्ट करने की। और सहाबा में एक सहाबी थे जिनको उनकी लैंग्वेज मालूम थी, तो जब उन्होंने सुना तो कहा ये तुम क्यों कहते हो हमारे हुजूर, इश्काल है ना। उसका बेस यहाँ पर है कुरान पाक की आयत में। ये लफ्ज़ उन्जुरना यहीं से हमको मिला, कुरान पाक से मिला। और किसने दिया? अल्लाह ने दिया। वस्माऊ, और पहले ही से गौर से सुनो। तो हुजूर की मोहब्बत हमारे ईमान की जान है। और वो मोहब्बत कैसे पैदा होती है? अभी हमने इसको डिफ़ाइन कर लिया कि हुजूर की मोहब्बत होगी तो आमाल में चाशनी आएगी, नमाज में चाशनी आएगी, बातों में चाशनी आएगी, अखलाक में मिठास आएगी। लेकिन वो मोहब्बत पैदा कैसे होगी? तो एक उसूल दुनिया का भी आप देखेंगे कि इंसान को जिससे मोहब्बत होती है उसका जिक्र वो कसरत से करता है, बार बार उसके बारे में ही बोलेगा। हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नासिर साहब, अब हमें इनसे बहुत मोहब्बत है। हम जहाँ डॉक्टर का जिक्र करेंगे तो डॉक्टर नासिर, डॉक्टर साहिल का तो जिक्र आना ही चाहिए कि हमारे डॉक्टर हैं, इतना अच्छा हम लोगों के साथ न सिर्फ दवा अच्छी देते हैं बल्कि गुफ्तगू ऐसी करते हैं कि हमारी वहाँ बीमारी तो वहीं ख़त्म हो जाती है माशाल्लाह। तो हम जब मोहब्बत होगी तो इनका तज़किरा करेंगे। तो एक उसूल ये हुआ कि जब इंसान को किसी से मोहब्बत होगी तो उसका तज़किरा बार बार करेगा। और जब ये होता है कि जब किसी का तज़किरा बार बार होगा तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये भी है कि मैं अगर बार बार बोलूँगा कि डॉक्टर साहब ऐसे हैं, डॉक्टर साहब ऐसे हैं, डॉक्टर साहब ऐसे, तो लोग कहेंगे यार कोई आदमी तो होगा, तो फिर उसके दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो जाएगी। इसी तरीके से जब हम बार बार हुजूर की महफिलें सजाएंगे तो दिल में मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, और जब मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी तो जिक्र बढ़ता चला जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हैं, लाजिम और मलजूम है। इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में जलाने के लिए ये मीलाद की महफिलें सजाई जाती हैं। और इसका असल कंसेप्ट यही है। अल्लाह ताला इस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत पीर बापू साहब क़िबला, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे एक अज़ीम खुसूसी मेहमान तशरीफ़ लाए, हज़रत पीर बापू साहब क़िबला में उनका साहिब खाना डॉक्टर नासिर फलारा साहब और डॉक्टर साहिल फलारा साहब की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ़ रखें। आप तमाम हज़रात भी तशरीफ़ रखें। माशाअल्लाह, रौनक आ जाती है जब हमारे बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह वाले तशरीफ़ लाते हैं, आले रसूल तशरीफ़ लाते हैं, तो फिर महफ़िल की रौनक उनके प्रेजेंस की वजह से बढ़ जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें अपने उलमा की, अपने सादात किराम की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अभी मंडे को ही मैं मदीने से वापस आया। वहाँ जो नात मैंने बार बार पढ़ी और बहुत जज्बे के साथ पढ़ी, रूहानियत के साथ पढ़ी, उसको मैं आपके सामने सुना। हासियों को दर तुम्हारा मिल गया, हासियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया। फज़्ल रब से फिर कमी किस बात की, फज़्ल रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया, जो तैबा मिल गया, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। फज़्ल रब से फिर कमी किस बात की, फज़्ल रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया सब कुछ जो तैबा मिल गया, मिल गया सब कुछ जो तैबा गया, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। ना खुदाई के लिए आए हुजूर, ना खुदाई के लिए आए हुजूर, डूब तो निकलो सहारा मिल गया, डूब तो सहारा मिल गया, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया। तेरे दर के
टुकड़े हैं और मैं गरीब। तवज्जो फरमाए। तेरे दर के टुकड़े हैं और मैं गरीब, मुझको रोजी का ठिकाना मिल गया, मुझको रोजी मिल गया। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, तेरे दर के टुकड़े हैं। दरे मुस्तफ़ा पर बैठे हो, एक खजूर भी मिल जाए तो दिल से यही आवाज़ निकलती है, तेरे दर के। तेरे दर के टुकड़े हैं और मैं गरीब। तेरे दर के टुकड़े हैं और मैं गरीब, मुझको रोजी का ठिकाना मिल गया, मुझको मुझको रोजी का ठिकाना मिल, मुझको रोजी का ठिकाना मिल, तेरे दर के टुकड़े हैं और मैं, मुझको रोजी का ठिकाना मिल गया, मुझको रोजी का ठिकाना मिल गया। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। खुल्द कैसा क्या चमन, किसका वतन, खुल्द कैसा क्या चमन, किसका वतन, मुझको सहराए मदीना मिल गया, मुझको सहराए मदीना मिल गया, मुझको सहराए मदीना। खुल्द कैसा क्या चमन, किसका वतन, मुझको सहराए मदीना मिल गया, मुझको सहराए मदीना मिल गया। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को
ठिकाना मिल गया। ऐ हसन फिरदौस में जाएं जनाब। ऐ हसन फिरदौस में जाएं जनाब। हमको सहराए मदीना गया, हमको सहराए मदीना मिल गया। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। मिल गया। माशाअल्लाह। तो इन महफ़िलों की बरकतें ये हैं और वालिदैन की तरबियतें, माँ की तरबियत, बाप की तरबियत, इतना बड़ा मकाम मेडिकल फील्ड में हासिल होने के बाद भी डॉक्टर साहब ने अपने साहबजादे की जो तरबियत दीनी माहौल में की, दोनों ने, वालिदैन ने, माँ ने भी और अब्बा ने भी, उसका नतीजा ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी नात ख़ानी का शौक़ रखते हैं। सुभान अल्लाह। और ये लेगेसी अब मेडिसिन में ही नहीं बल्कि नात ख़ानी में भी आगे बढ़ रही है। और डॉक्टर साहिल साहब अपने बेटे मोहम्मद रैयान के साथ नात शरीफ सुनाने की सआदत हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर साहिल साहब तशरीफ़ लाएँ और अपने बेटे को, जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद रैयान रखा है, जन्नत का दरवाज़ा रखा है, माशाअल्लाह, वो तशरीफ़ लाते हैं और बारगाह सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये नात निछावर करने की सआदत हासिल करते हैं। माशाअल्लाह, मोहम्मद रैयान आप सबके सामने कलमे शहादत पेश करेंगे और उसका ट्रांसलेशन पेश करेंगे। कम हियर रैयान, कम हियर, प्लीज़ होल्ड द माइक इन योर हैंड क्लोज टू योर माउथ। से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। से कलमे शहादत बोलो। सी से कलमे शहादत। अशहदु अशहदु अल्ला इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, वेरी गुड, माशाअल्लाह। ट्रांसलेशन। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत का लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे उसका रसूल है। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, वेरी गुड, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी मदीना मुनव्वरा के सफ़र में हज़रत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ने मदीना मुनव्वरा में मौलाना शाकिर साहब नूरी ने एक छोटा सा अमल हमको समझाया। उन्होंने कहा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी हो तो वहाँ जाके कलमे शहादत पढ़ना, सलाम अर्ज़ करना, फिर कलमे शहादत पढ़ना और हुज़ूर से अर्ज़ करना, हुज़ूर मैंने आपके सामने कलमा पढ़ा है, आप मेरे लिए गवाही देना क़यामत के दिन कि मैंने आपके सामने कलमा पढ़ा है हुज़ूर। और जब मैंने आपके सामने कलमा पढ़ लिया है तो अब मुझे ये भी ज़मानत दीजिए कि मेरा ख़ात्मा भी कलमे पर हो जाए, ईमान पर हो जाए। हुजूर से ये ज़मानत मांगना, रस सरकार मैं आपके दामन में आना चाहता हूँ, बस आप संभाल लीजिए, ये फितने इतने हो गए हैं कि बस ईमान की सलामती के साथ दुनिया से जाना चाहता हूँ, आपके सामने कलमा पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह। कभी मदीने हाज़िरी हो तो ये अमल ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। डॉक्टर साहिल साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो आप सबका शुक्रिया तहे दिल से कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल के आए और हमारे कौम के जो ज्वेल्स है, हीरे है, ये हमारे बाजू में बैठे हैं, हम बहुत शुक्रगुजार है। 1 साल पहले इनका तारीख ली थी, मुझे लगता था सिर्फ डॉक्टरों की तारीख नहीं मिलती, लेकिन इन्होंने भी 1 साल बाद तारीख दी और ये आए और उसका हम बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और सब आप सब ने भी इतना कीमती समय आप लोगों का निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
सब मेरे साथ पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी खैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमटे नबी अबू जहल गया, आका से उसने ये कहा तुम हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमटे नबी अबू जहल गया, आका से उसने ये कहा तुम हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। वो जो बिलाले हबशी है सरवर दीन का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। वो जो बिलाले हबशी है सरवर दीन का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आंखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर सीने पर रखा पत्थर, लब पर फिर भी जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपने बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलामे पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया के इंसान सभी शिर्क व बिद्दत करते थे, रब के थे बंदे फिर भी बुत की इबादत करते थे। दुनिया के इंसान सभी शिर्क व बिद्दत करते थे, रब के थे बंदे फिर भी बुत की इबादत करते थे। बुत काने थे थर्राए मेरे नबी है जब आए, कहने लगे महलूक खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह।
हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, ब्यूटीफुल, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब ने तो ही इज़ इम्प्रूविंग एवरी ईयर माशाअल्लाह। और माशाअल्लाह ये मेरी तबीयत का बड़ा ख्याल रखते हैं और मैं कभी टेस्ट नहीं करवाता हूँ तो सामने से फ़ोन करके बोलते हैं कि भाई इतने महीने हो गए किधर हो आप, तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने इनको नवाजा है माशाअल्लाह, अल्लाह उनको और नवाजे और इस फील्ड में भी वो नात खानी में भी आगे बढ़ते रहें और मेडिसिन में भी, मेडिकल की फील्ड में भी अल्लाह उनको बेहतरीन मकाम अता फरमाए, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सैयद अमीरुल क़ादरी साहब का हम इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं और उनके आने में थोड़ी ताख़ीर हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि एक और हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है, सैयद पीर बापू साहब क़िबला। मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने मलफूज़ात हसना से हम सबको नवाज़ें।